हमारी कविता में आपका दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाए। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बिल्कुल झंडूबाम। जो लोग चले कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे, और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए लाभ तो नहीं हुआ। मन के साथ आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, खास करके उस बड़े नाम आदरणीय विकास बौखल जी। अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, उनको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियों से आदरणीय विकास बौखल। अनुज मिस शुक्ला जी, इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिन्होंने बड़ी मेहनत से विंध्य महोत्सव के सिमरिया महोत्सव के रूप में साहित्यिक अनुष्ठान का आयोजन किया है, बड़े भाई देवेंद्र मिश्रा गुड्डू जी। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई अंचित गौतम जी, जो बहुत अच्छे संचालक है। मैं चाहता हूँ इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे सभी कवि मित्रों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। ले आओ, हमारी कविता में आपका दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाए। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बिल्कुल झंडूबाम। जो लोग चले गए वो भाग्यशाली है हमको सुनने के पहले, जो बचे हैं वो बिल्कुल सौभाग्यशाली है। और मैं बता दूं कि बहुत अच्छे अच्छे मंच पे रचनाकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हुई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। स्वागत भी। यह विंध्य का जो क्षेत्र है सिमरिया महोत्सव, यहाँ कविता भी सुनी जाती है। मैं चाहूँ तो तमाम कुछ करके रात भर आपको हंसा सकता हूँ, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत भी, आनंद लीजिएगा। माँ की वंदना से आदरणीय डॉक्टर आरती तिवारी जी ने साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत की। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। स्वागत भी। मैं विश्व का एक लौता कवि हूँ जो ऐसी वंदना मैंने लिखी है। हमसे पहले एक ने लिखा था, वो आज नहीं है। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, बात पहुंचे थोड़ा मस्ती में आइएगा। जो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे इसको थोड़ा बंद कर दीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। स्वागत भी, स्वागत। केस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। लोग तालियां नहीं बजा सकते, रोटी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। केस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। और रथ न मिला तो नए नौकार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टाप में है चल रही, सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी। बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टाप में है चल रही, सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी। और 2-2 सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डालेगी। सुनाने की कोशिश करें। हमारा मामला अंचित भाई से है, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होगा। 4 पंक्ति से खानदान कर पढ़ता हूँ। देवेंद्र भाई ने बड़े मन से इस आयोजन को सजाया है। ये सिमरिया महोत्सव ये साहित्यिक धरती है। 4 पंक्तियां मैं संस्कारों से हाथ से पढ़ता हूँ। स्वागत है। हमारी जब शादी तय हुई देवेंद्र जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में बौखलों की भी शादी हो जाती है। वो बात अलग है, वहाँ के मुख्यमंत्री कुमारे पड़े रहे थे। 5 लोगों से समझ में आया है, जब सबके समझ में आएगा तो आगे। हाँ भैया, हमारी कविता में तो ऐसा नहीं कि अभी समझ में आ जाए आप ताली बजाओ। कल 12 बजे रात में समझ में आया, आप उसके ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, बस में हमको एक आदमी देखा, उसके ताली बजाने लगा। हमने कहा गुरु ताली बजा रहे हैं? बोले पिछली बार सिमरिया महोत्सव में कभी सम्मेलन था, कभी ने कहा था जब समझ में आए तब ताली बजाए। तो आज समझ में आ रहा है। क्या पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारी जब शादी तय हुई तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया कि लड़का कवि है। अब जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। संस्कारों से अगर हाथ से उत्पन्न हो जाए तो एक बार हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। सुनिएगा। स्वागत है भैया। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की।
कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की, और सास और ससुर को सामने जुलाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की, और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। मैं पूरी रात नौटंकी कर सकता हूँ, लेकिन ये विंध्य का क्षेत्र है, कविता ही सुनी जाती है। मेरे पास कविता जैसे कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। तो बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि हम तो आजकल मिश्रा जी बाबा रामदेव से बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। है नहीं, काली बस्ती है, वापस करने हम तैयार हो गए। बाबा बहुत बढ़िया आदमी, वापस करते काला धन। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन कटे में तो जल्दी नहीं, जब समझ में आए तब ताली बजाते। तो बाबा को ध्यान में रखे, 4 पंक्तियां आनंद ले सुनिएगा। हाँ भैया, स्वागत। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे, और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे, और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। तालियां जोरदार। अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। मंचों से तमाम प्यार मोहब्बत के श्रृंगार की बातें होती देवेंद्र भैया। आज के मोहब्बत की हकीकत 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूँ। हमारे भाई ने देशभक्ति की बहुत अच्छी बातें की। 4 पंक्तियां देश प्रेम, अपने एक और ऐसे प्रेम की सुनिए। स्वागत है, स्वागत। 4 पंक्तियां सुनेगा, सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद धर्म था उसकी ही किसी चाल से। अगर इस छंद पे आप ताली बजाएंगे तो और बढ़िया सुनाऊंगा। 18-20 छंद और इसी तरह के जो सबसे खराब है वो सुनाऊंगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद धर्म था उसकी ही किसी चाल से, और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज ही से कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज ही से कोई छुड़ा सकता नकाल से, और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करते हैं रामलाल। तालियां जोरदार करके मैं नाम बना सकता हूँ, लेकिन विंध्य का जो क्षेत्र है विशुद्ध कविता का और सुनिए बात, मेरे पास कविता जैसे कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ। आदरणीय 4 पंक्तियों में कविता के नाम पढ़ता हूँ देवेंद्र भैया, सुनिएगा। अगर बात पहुंचे कविता के लिए देखना चाहता हूँ कि आपके मन में कितना प्रेम है, उतनी तालियां देंगे। स्वागत भैया। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब शोर कबीरा की बानी मर जाएगी। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब शोर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग्य और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग्य और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी जिंदाबाद। इसी आनंद का नाम विकास लोकल है।
वाह 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 वाह। अगर आपकी तालियां हो तो एक बार पुनः इस छंद को सुना जाए। आजकल कवि सम्मेलनों के मंचों पर स्टैंड अप कॉमेडियन आने लगे हैं और टीवी के लॉफ्टर से आकर के कवि सम्मेलन मंच में सूर तुलसी की परंपरा के हम लोग हैं। अगर आपके आनंद के साथ इस छंद विकास बोथल जी को तो एक बार पुनः निवेदन करता हूं मैं।